ताजमहल पार्ट 2 मतलब विक्टोरिया मेमोरियल। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नेहा फ्रॉम द सिटी ऑफ जॉय। विक्टोरिया मेमोरियल जो हम सब के लिए एक पिकनिक स्पॉट है, वो दरअसल किसी की याद है, लेकिन किसकी? रानी विक्टोरिया की। रानी विक्टोरिया ब्रिटिश टाइम की पहली रानी थी जिसने काफ़ी लंबे अरसे तक रूल किया था, इसलिए उस दौर को विक्टोरियन एज कहा जाता है। रानी विक्टोरिया ने सिर्फ ब्रिटेन और आयरलैंड में ही रूल नहीं किया बल्कि हमारे इंडिया में भी रूल किया है, इंक्लूडिंग आर कोलकाता। बचपन में मुझे लगता था कि विक्टोरिया मेमोरियल रानी विक्टोरिया का महल है जहां उन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी बिताई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन उन्होंने तो कभी कोलकाता के सरजमीन में कदम भी नहीं रखा। ये बस रानी विक्टोरिया के याद में बनी हुई एक मॉन्यूमेंट है, एक म्यूज़ियम है जिसे देखकर हमें उस वक्त की एक झलक मिलती है जहां एक तरफ ब्रिटिश सरकार है तो दूसरी तरफ फ्रीडम फाइटर्स। लॉर्ड कर्जन जिन्होंने ये प्लान एग्जीक्यूट किया कि क्वीन विक्टोरिया को डेडिकेट करने के लिए क्यों ना उन्हीं के नाम का एक मॉन्यूमेंट बनाया जाए, और फिर ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर विलियम एमर्सन ने पूरे मॉन्यूमेंट को डिज़ाइन किया। 1906 टू 1921 इट टेक्स 15 ईयर्स टू बिल्ड। पूरे 15 साल लगे विक्टोरिया मेमोरियल को बनने में। राजस्थान के सफ़ेद मकराना मार्बल जो ताजमहल में इस्तेमाल किए गए हैं, वही मकराना मार्बल यहाँ के दीवारों में भी लगे हैं। इतना ही नहीं बल्कि म्यूजियम के अंदर 25 गैलरीज है जिसके साथ 28,000 आर्टिफैक्ट्स इंक्लूडिंग पेंटिंग्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और ब्रिटिश और फ्रीडम फाइटर्स के यूज़ किए गए कुछ वेपन्स भी है। और सेंट्रल डोम के ऊपर एक रोटेटिंग ब्रोंज स्टैचू है जो बहुत ही धीरे से अपनी ही जगह घूमता रहता है। 64 एकड़ की ज़मीन पर गार्डन्स, झील और छोटे छोटे मार्बल्स बिछे होते हैं जहाँ पे टूरिस्ट और हम इंडियंस अपनी फैमिली को लेकर एंजॉय करते हैं। यहाँ एंट्री करने के 2 गेट्स है, एक नॉर्थ गेट और दूसरा साउथ गेट। 50 रुपये की टिकट में सैर करो पूरा विक्टोरिया मेमोरियल। ओपन ऑन ट्यूसडे टू संडे एक्सेप्ट मंडेज एंड नेशनल हॉलीडेज फ्रॉम 10 AM to 6 PM। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल डेफिनेटली हेल्प यू। अल्लाह हाफिज़।